तमाम साथियों को सुर्ख सलाम। और सुबह से हम बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो उम्मीद है कि सो नहीं रहे होंगे सारे। बात हाँ जी, थोड़े से नारे लगा लेते हैं, शायद जाग जाएंगे। लगवा दे। कौन सा नारा जो अब सबको पता है? मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद। तेज हो जदोजहद तेज हो, ये आज़ादी वाला नारा। तेज हो हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, है हक हमारा, है हक हमारा। अभी भी सो रहे हैं कुछ जगहों पे, यहाँ तो सब नजर आ रहे हैं आप लोग ना। जागी हुई गाँव में सो नहीं रहे हैं, ज़बरदस्त, फिर तो अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका। जी ज़रा आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगी कि यहाँ पे हमारे पास एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं लेडीज़ हेल्थ वर्कर की, बुशरा राई साहिबा, तशरीफ लाइए। जी बहुत शुक्रिया जी, ज़रा प्लीज़। ये जो ग्लोबलाइजेशन के नतीजे में जो कुछ यहाँ हो रहा है और इसके अंदर इनफॉर्मलाइजेशन, गैर रस्मी शोबा बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और ये गैर रस्मी शोबा सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कोई एक चीज़ है, ये फैक्ट्रियों के अंदर भी मौजूद है। फैक्ट्रियों के अंदर भी बहुत सारा सेक्टर जो है वो अब इनफॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा है। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है उसके अंदर, और उसके अंदर कोई राइट्स जो है वो नहीं मिल रहे हैं। और फिर एक अलग से एक इकनॉमी है कि जिसमें सरमायादार अपने आप को किस तरह से बचाता है, वो बचाने के तरीका जो है वो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकनॉमी है, जिसके अंदर गिग इकनॉमी के सारे मजदूर आते हैं, फ्रीलांसर्स इसके अंदर आते हैं, पार्ट टाइम की जॉब्स जो करते हैं वो आते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं। मतलब एक बहुत बड़ा सेक्टर है कि जो इनफॉर्मलाइज कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कैपिटल जो है वो किसी भी तरीके से किसी शिकंजे में आना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि जो है वो गरीब तो नहीं कहना चाहूँगी मैं, मजदूर जो है मतलब ये अब पूरी तारीख उठा के देखें, हमारी ये तबकाती जदोजहद की तारीख है कि जिसमें एक तबका जो है वो दूसरे तबके से लड़ रहा है, और वो लड़ाई जो है वो अभी तक कंटिन्यू है। बल्कि ये लड़ाई बहुत बुरी कंडीशन में है अब, क्योंकि मजदूर तहरीक यहाँ मौजूद नहीं है और सारी चीज़ें। तो उस दौरान फिर हमने जो है 2009, 2007, 2006 की बात है कि जब हमने, मेरा थीसिस था होम बेस वर्कर्स के हवाले से मास्टर्स के अंदर, जेंडर स्टडीज़ में मेरा मास्टर्स है, तो उसमें हमारा थीसिस था होम बेस वर्कर, जिसके अंदर मैंने इमिग्रेंट वर्कर्स के ऊपर थीसिस था मेरा। तो उस दौरान जब काम के उसमें आए तो फिर पता चला कि कितने होम बेस वर्कर्स हैं, उनके पास हुनर है और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ें ये हैं कि वो कहीं पे विजिबल नहीं है, कहीं इनको देखा नहीं जा रहा है, कहीं इनके लिए जो है आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। तो बुनियादी तौर पे बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं यहाँ पे जो इनफॉर्मलाइज है, लेकिन उन्होंने वक्त के साथ 20-25 साल की हमारी तहरीक उठा लें, पाकिस्तान की ख़ास तौर पे लेबर तहरीक उठा लें, तो मैं समझती हूँ कि उसमें कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो निकल के आए हैं, और जो मैं समझती हूँ कि जो मजदूर कवानीन है या मजदूर जो तहरीक है उसके अंदर एक एडिशन के तौर पे हमने हिस्सा लिया है, और वो सारी औरतों की है। चाहे वो बुशरा यहाँ बैठी है यहाँ पर, या नासरा बैठी है यहाँ पर, लेडी हेल्थ वर्कर्स की स्ट्रगल है, होम बेस वर्कर्स की स्ट्रगल है, भट्टा मजदूर में जो औरतें निकल के आई स्टेट के ख़िलाफ़ लड़ी हैं। तो ये सारी जो बड़ी तहरीकें हैं, जिनको आप कह सकती हैं कि सारी विमेन लेडेड औरतों ने चलाई है, और औरतों ने इसमें कामयाबी भी हासिल की। गो कि अभी भी हम लड़ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन ये बड़ी बात है कि ऐसी सोसाइटी में कि जहाँ पे गैर जमहूरी रवायात हैं, जहाँ पर जो है मजहबी इंतहा पसंदी है, औरतों के बारे में रवैये, इक़दार जो है वो बहुत मनफी है, वहाँ पर औरतों का निकल के आना, औरतों को खुद अपने लिए मुनज़्ज़म करना, अपने हक़ के लिए मुनज़्ज़म करना हमारे लिए बहुत बड़ी जद्दोजहद थी है। और इसके अंदर जो है वो हम बहुत हद तक कामयाब हुए, और वो इसलिए हमने जो है वो औरतों को, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो होम बेस वर्कर हमारी मईशियत का हिस्सा तो हैं, लेकिन गायब थी हमारी, अभी भी गायब है हमारी मईशियत से। हमारी कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन नहीं समझा जाता है, तो उसके अंदर बहुत सब बड़ी तादाद है, और अभी भी कोई डेटा हमारे पास मौजूद नहीं। हम कहते तो हैं कि 12 मिलियन जो है वो यहाँ पर होम बेस वर्कर्स है, जिसमें से 80-90% जो है वो औरतें हैं, लेकिन अभी भी गिनती हमारी पूरी नहीं है, क्योंकि हमें गिनती के बारे में पता नहीं है। तो ये स्ट्रगल फिर हमने शुरू की। ये स्ट्रगल बुनियादी तौर पर जब हमने शुरू की थी तो कुछ मकासद थे कि इनके लिए जो है वो इनको शनाख्त मिल जाए एज़ अ मजदूर,
मज़दूर और इनकी मज़दूर शनाख्त की हैसियत के बाद फिर इनका मिनिमम वेज, इनका सोशल सिक्योरिटी और बाकी सारी चीज़ें भी जो है वो उनको मिले। लेकिन जब औरतों में काम करना शुरू किया हमने तो फिर अंदाज़ा हुआ कि औरत सिर्फ एक चीज़ से नहीं जुड़ी हुई है। मतलब औरत के लिए सवाल बहुत बाद में था कि उसको रिकग्नाइज़ किया जाए या उसको शनाख्त मिले, बहुत बाद का सवाल था। पहला सवाल ये था कि उसके घर के अंदर जो उसके साथ हो रहा है, उसकी सराउंडिंग में जो कुछ इसके साथ हो रहा है, वो बुनियादी सवाल था। तो इसलिए हमने अपनी पूरी जो ऑब्जेक्टिव था, जब हमने एक मकसद शुरू किया था, उस मकसद को फिर हमने डाइवर्ट किया, डाइल्यूट किया उन लोगों के हिसाब से। तो हमने सड़कों को बनवाने में भी खड़े हुए, जहाँ घरों को गिराया जा रहा था, हम उस तहरीक में भी शामिल हुए और बहुत सारे होम बेस वर्कर्स के घर गिराए जा रहे थे उस टाइम पे, तो हम उनके साथ खड़े हुए। औरतों ने रोड ब्लॉक किया जिस तरीके से। तो जितनी भी मूवमेंट्स यहाँ हैं, चाहे वो जमहूरियत को बचाने के लिए थी, वकला की तहरीक थी, यहाँ पे मिसिंग पर्सनस की तहरीक थी, हमने अपने आप को उसका हिस्सा बनाया और उसको हिस्सा बनाकर फिर हमने उस जिद्दोजहद को आगे बढ़ाया। और ये हमने सिर्फ 3 स्टेप में किया पूरा, कि 3 स्टेप्स बुनियादी स्टेप्स हैं कि जिसके अंदर हम उनको होम बेस वर्कर्स के साथ जो कुछ हो रहा है, वो जो ज्यादती हो रही है, वो भी हम उनको बताएं, लेकिन साथ ही साथ हम उसको समाज का पूरा हिस्सा भी बनाएं कि समाज के अंदर जो कुछ हो रहा है वो हमारा पार्ट है। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जो सियासत जो है वो बुरी चीज़ है, लेकिन हम तो सियासत में रोज़ फंसे हुए हैं। लाइट नहीं है तो वो सियासत है, पानी नहीं है हमारे घर में वो सियासत है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं वो सियासत है। तो फिर सियासत तो हमारे अंदर है और सियासत ही के नतीजे में चीज़ें बेहतर हो सकती है। तो इसलिए हमने वो जिद्दोजहद शुरू की और उस 3 स्टेप के अंदर हमने वो जिद्दोजहद को थोड़ा सा कामयाब भी किया। और उसके बाद एक और एडिशन हमने ये किया कि हमारे 3 साथियों ने इलेक्शन भी लड़ा, लोकल बॉडी इलेक्शन भी लड़ा, कि जहाँ पर हमारी ज़िंदगियों के फैसले होते हैं, वहाँ पर अगर हमारे लोग ना बैठे हों तो फिर ज़िंदगी तब्दील नहीं हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था हमारे लिए कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ के देखना और फिर उस पर काम करना और उसके साथ आगे बढ़ना। इसी नतीजे में जो है वो बहुत सारी कामयाबियाँ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ली हैं हमने, बहुत सारी कामयाबियाँ हमने इंटरनेशनली भी ली है। ख़ास तौर पे कि OECD का लॉ है, उसके अंदर चैप्टर 12 है, जिसके अंदर हमने होम बेस वर्कर को एक एज अ लेजिटिमेट वर्कर ऑफ सप्लाई चेन दिलवा दिया है, उसको लिखवा दिया है उसको। अब उसके लिए पूरी दुनिया में कानून साजी और इस पर बात हो रही है, ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है कि ब्रांड्स को सिर्फ फैक्ट्रियों के अंदर नहीं पकड़ा जाएगा, बल्कि वो नीचे जो बिल्कुल खेत से लेकर जो नीचे घर तक है उधर तक वो जो है वो पकड़ा जाएगा। उनकी मिनिमम वेज जो है वो बेहतर, बल्कि मिनिमम वेज के आप तो लिविंग वेज की बात हो रही है, लिविंग वेज जो है वो पूरे मिलेंगे। इसी तरीके से है जब हमने औश के लिए लड़ाई लड़ी, यहाँ फैक्ट्रियाँ जो जलती हैं या फैक्ट्रियों के साथ जो फैक्ट्रियों में जो कुछ होता है बिल्डिंग की वजह से, तो जर्मनी में पहली दफ़ा जो है वो लॉ पास हुआ और यहाँ के मज़दूर, अब पाकिस्तान का मज़दूर जर्मन के जितने ब्रांड्स हैं या जर्मनी के अंदर जिनकी इवन दुकानें भी हैं, 25% से ज़्यादा जिनकी दुकानें हैं, वो वर्कर भी, ये वर्कर यहाँ से खड़ा होकर वहाँ जर्मनी में केस कर सकता है और वो अपना कंपनसेशन ले सकता है उसके अंदर। तो इस तरह के कवानीन है कि इस पर काम हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो शायद सवाल आए तो मैं इसका जवाब दे दूँ। जी ज़रा बहुत शुक्रिया, और ये बड़ी एक आपकी लैंडमार्क अचीवमेंट है। और जब आपने बात की कि इसको पूरा एक सिस्टम, एक समाजी रवैये जो हैं उनसे आपने स्ट्रगल शुरू की और फिर यूनियन उनकी बनवाने तक आपका सफ़र जो है वो जारी रहा। तो अब मेरा दूसरा सवाल जो है हनीफ रामे साहब से है, उनकी बहुत लंबी